अगला वज़ीर आज़म को जाला ही होगा। नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली हकीकत टीवी की तरफ से आपके साथ, आवाम के साथ, आवाम की अदालत में आवाम की बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो, नाज़रीन इस शख्स को न जाने कौन बंदा या कौन इस बंदे की तकारीर लिख के इसको दे रहा है कि जो इसका मजाक उड़वाए चले जा रहे हैं। यानी कि देखें, इमेजिन करें इस बात को, या आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन, मैं कोई हवाई बात नहीं करता। नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली हकीकत की तरफ से जो बात होगी बेस्ड ऑन फैक्ट्स होगी और ज़मीनी हक़ाइक़ पर अपनी बात होगी। कोई इधर से पकड़ के बात इधर करके इधर से नहीं करनी, नथिंग लाइक दैट। वो इसलिए 27 शुगर मिल्स के मालिक आसिफ अली जरदारी अरबों खरबों रुपए की मालियत के असासे पूरी दुनिया में, क्या आज तक इस शख्स ने कभी एक फैक्ट्री शुगर मिल बेच के आवाम के ऊपर पैसे लगाए? ना। या अब हम आ जाते हैं जो दूसरा ख़ानदान इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हुआ बैठा था पिछले तकरीबन 40 साल से, लूट खसूट के इस मुल्क कौम के ख़जाने को बिल्कुल कंगाल करके आवाम को मुकम्मल तौर पे कर्ज़ों के नीचे दबा के वो भागे, दवाई लेने के बहाने वापस नहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मिले शुगर मिल्स, दिस मिल दैट मिल और इतने असासा जात। एक प्रोजेक्ट बता दें, सिर्फ एक प्रोजेक्ट कि इन्होंने अरबों रुपया लगा के अपनी पॉकेट से या ऐसी एफर्ट्स करके आवाम के लिए ये चीज़ खड़ी कर दी, या पाकिस्तान की आवाम के लिए क़यामत तक कोई ऐसा कुछ बना गए या बना दिया कि जिससे उनको फैज़ हासिल होता रहेगा? ना, नथिंग। चलो अपनी पॉकेट से छोड़े, कोई ऐसी कैंपेन रन की हो या कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हो कि जो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया उसका सल्यूट पेश करती करे, उसको पूरी दुनिया क्या सल्यूट पेश करे इनकी एफर्ट्स को। कुछ ऐसा किया होगा तो सल्यूट। और आज की बात है नाज़रीन, ये आज की बात है, इसलिए मैंने डॉक्टर अली हकीकत की तरफ से ये बात मेंशन की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो को कौन बंदा है, ये अपने पास से नहीं कहता, ये कोई ना कोई बंदा इसको लिख के दे रहा है और इसकी बेइज्जती किए इसकी बेइज्जती करवाया चले जा रहा है आवाम में कि भाई जाला ही होगा अगला 2023 में जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वो पीपल्स पार्टी का ही होगा और ये जाले ही होंगे को या इस मुल्क की कश्ती जो भंवर में फंसी हुई है उसको निकालेंगे। अल्लाह अकबर। और भाई वो बात करें कि जो पहले ना की हो या पहले जिसको ना। आइंस्टाइन ने ये कहा नाज़रीन, अगर एक बंदा बार बार एक ही प्रोसेस को दोहराए और उसके डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करे हर मरतबा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है, अहमक इंसान है वो। कि बार बार क्या 3-3 बारियाँ इन लोगों ने ली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बीच में फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी अपनी बारी ले ली थी। तो फिर कह रहे हैं कि नहीं जी हम ही ऐसे करेंगे या हम ही इसको ऐसे करें। ताज़ा तरीन खबर नाज़रीन वो जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे आपके साथ शेयर करना हो, ये कि नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब रिटायर हो रहे हैं और उनकी तोसीक की जा रही उनकी जॉब में, जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की गई थी, मगर उसके लिए और इस काम के लिए स्पेशली एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आ जाएगा और इसको डिस्कशन की जाएगी, उसको पास करवाया जाएगा कौमी असम्बली में। और नाज़रीन ना सिर्फ ये, और इस चीज़ के ऊपर बड़ी बहस मुबाहिसा भी चल रहा है और बड़ा हॉट इस सब्जेक्ट है इस वक्त राइट नाउ। वो इसलिए कि फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम अपोजिशन पार्टी से इस मतलब कोई बात नहीं करेंगे, सलाह मशवरा तक नहीं करेंगे। कानूनी तौर पर ये अपोजिशन पार्टी के सलाह मशवरे के बाद ही ऐसे काम किए जाते हैं, या तो नैब की जो जॉब में, नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब की जॉब में तोसी की जाएगी, वो भी अपोजिशन पार्टी के सलाह मशवरे से होगा। अगर नहीं तो दूसरा को बंदा लगाना है तो वो भी अपोजिशन पार्टी के ही सलाह मशवरे। ये कानून और आइन की ये बात हो रही नाज़रीन। मगर अगर हम एक अखलाकियात की बात करें या हम बात करें इंसानियत की, या अगर हम जो इस वक्त कानूनी मुकदमात बने हुए या रेफरेंसेस दायर हैं इन लोगों के अगेंस्ट जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, और कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी ऑन गोइंग अदालतों में FI एंटी करप्शन ने जो केसेस बना रखे हैं,
या नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान, ये इदारे ने इनके खिलाफ जितनी भी अपोजिशन पार्टी इनके बनाए हुए केसेस, उसके तहत अगर देखा जाए, सारी सूरत हाल को जायज़ा लिया जाए, तो इनसे तो मशवरा करना बनता ही नहीं है। मैं डॉक्टर अली की कहता की तरफ से नाज़रीन, जो बात है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। वो इसलिए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप अपना अपोजिशन लीडर बदलो तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि इनकी तो बात हम किस को रद्दी की टोकरी में फेंकें, यानी कि इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। शहबाज शरीफ के ऊपर इतने मुकदमात बने हुए हैं या दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, लिहाजा हम इनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। फ़र्क नसीम साहब वफाकी वज़ीर कानून, उन्होंने कहा कि जी जो कानून है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन हैं। वी विल एक्सप्लोर आवर लीगल ऑप्शंस बिफोर वी गो अहेड एंड टॉक टू दीज पीपल, यानी कि हम इनसे बात करने से पहले अपने लीगल ऑप्शंस जो हैं उन सारी सबको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आया इनसे अपोजिशन पार्टी से हमारा मशवरा करना बनता है, स्पेसिफिकली चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जॉब एक्सटेंशन के मुतालिक। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको दूसरी और तीसरी या चौथी जो भी नंबर दे लें इसको, एक ख़बर जो मैं शेयर करना चाहूँ वो ये कि मरीम नवाज़ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी मरीम नवाज़ साहिबा ने अल अजीज़िया जो केस हुआ था, फिर नाज़रीन उसके बाद फ्लैगशिप रेफरेंस हुआ, यानी कि एवन फील्ड अपार्टमेंट केस भी रेफरेंस जो हुआ, यानी ये एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस के मतलब उन्होंने एक एप्लीकेशन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी एतराज़ात लगा के वापस इनके मुंह पे दे मारी रजिस्ट्रार ऑफिस। वो इसलिए नाज़रीन कि उसमें दो चीज़ें, नंबर एक कि हमेशा अदालतों में वही केसेस सुने जाते हैं, स्पेशली हायर कोर्ट जो होते हैं पाकिस्तान के, जो हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि जिसका कुछ सेंस बनता हो। अगर कोई किसी केस का कुछ सेंस नहीं बनता, जिसका कुछ सर पैर ही नहीं है, तो उसको सुनने की भी जहमत नहीं करते जज साहिबान, या कह लें कि वाकई होना भी ऐसे चाहिए। और ऐसा ही किया रजिस्ट्रार ऑफिस ने, उन्होंने हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन वापस इनके मुंह पे दे मारी। उन्होंने कहा जी इस चीज़ की ग्राउंड्स ही नहीं है। वो ग्राउंड्स क्या बनाई गई थी कि बिल्कुल फजूल किस्म की। मरीम नवाज साहिबा ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि जी इस केस को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, और वो जो टेप है जज मरहूम अरशद साहब की, वो भी जो है वो उसको भी खारिज किया जाए मुकदमे से एज ए एविडेंस। बड़ी हैरत की बात है। ऐसे ये वो दरख्वास्तें हैं नाजरीन कि जिसका अवाम में ये खड़े होके ये कहने के लिए, ये सुरखरू होने के लिए किए जाती, जैसे कहते हैं ना खाना पूरी करनी फॉर्मेलिटी के तौर पे, हालांकि कोई इनका है ही नहीं कोई ग्राउंड्स। देयर वाज नो ग्राउंड फॉर दैट एप्लीकेशन और इवन फॉर दैट केस टू बी हर्ड अगेन इन द कोर्ट। तो नाजरीन बड़ी मुँह की खानी पड़ी है इनको। वो केस वैसे का वैसा रहेगा, जूँ की तूँ, सारी सजाएँ भी जूँ की तूँ। और अब देखें आगे आगे होता है क्या, वो देखते हैं ऊँट किस करोड़ बैठता है। यानी जब मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर अली की गिदोंडी की तरफ से ये आपके साथ सामने ये बात रखिए कि देखें कि ऊँट किस करोड़ बैठता है, मीन क्या आया पाकिस्तान के कायद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, पाकिस्तान की ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे? क्या अब उनको वापस आना चाहिए? क्या ये उनकी वापसी का टाइम नज़दीक है? नाज़रीन मैं डॉक्टर अली कीदोंडी की तरफ से आपके साथ ये बात बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ कि पाकिस्तान के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब कब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। मुझे इजाज़त दें। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।